महाभारत का महाराज, असली राज, असली राजा, असली सम्राट कौन? अगर आप बच्चे से भी पूछेंगे तो वो भी बता देगा कि महाभारत का असली राजा सम्राट चक्रवंतु प्रियदर्शी अशोक महान है। बेशक अशोक की जो हिस्ट्री है वो दबाई हुई है, मगर जैसे जैसे बुद्ध बाहर आ रहे हैं जमीन से निकल के, उनके पीछे पीछे अशोक भी आ रहे हैं। अशोक के इतने जबरदस्त काम हैं दुनिया में कि सारी दुनिया मानती है कि पूरी कायनात में, सारे संसार में, होल वर्ल्ड में अगर कोई सम्राट यानी समता का राष्ट्र रखने वाला, धम्म चक्रवंतु, धम्म को फैलाने वाला, प्रियदर्शी जिसके दर्शन प्रिय हों, ऐसा अगर कोई अशोक है, यानी जिसको देख के कोई शोक ही ना रहे, दुखी ना रहे, तो वो राजा भारत में है। उसका सबसे बड़ा राज और सबसे लंबा राज रहा, और उसकी सबसे बड़ी खास बात रही कि उसने कभी तलवार नहीं रखी। हालांकि लोगों ने बहुत बदनाम किया है कि अशोक ने अपनी तलवार रखकर बुद्ध के धम्म को अंगीकार किया तो देश गुलाम हो गया। इतना झूठा झूठा लोग वक्तव्य देते हैं कि कई बार तो लगता है कि कैसे कैसे बिना पढ़े लिखे लोग हैं। अशोक के शासन में और उसके बाद उसके पुत्र के शासन में और उसके बाद उसके पौत्र के शासन तक ईरान से लेकर बर्मा तक की जो सीमाएं थीं वो इतनी सुरक्षित थी कि खाली उसके नाम से ही सारी की सारी जितनी बाउंड्री, जितनी सेनाएं, जितनी देश की सीमाएं थीं वो सुरक्षित रहती थीं और सारी सेनाएं मुस्तैद रहती थीं। चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली सेना बनाई पूरे भारत में, जो पेड सेना थी, जिसको तनख्वाह मिलती थी, जिसको सैलरी मिलती थी। और सम्राट अशोक ने महाभारत के इतने युद्ध लड़े और इस छोटे छोटे कबीलों को, छोटे छोटे स्टेटों को मिलाकर उसने महाभारत बना दिया। कायदे से तो जो ये अष्टमी आती है यानी अष्टमी आती है, जब पूरे देश में सबसे ज़्यादा गेहूं आता है, फसल आती है, लोग खुश होते हैं, तभी सम्राट अशोक महान का, महाभारत के राजा का जन्म हुआ। अष्टमी वाले दिन, जो चैत महीने की यानी चैतीय महीने की, जो नए साल के महीने की 8वें दिन की उजियारी रात, यानी कि जब चंद्रमा बढ़ता है धीरे धीरे, उसको सफ़ेद पक्ष बोलते हैं, श्वेत पक्ष बोलते हैं। उस समय जो 8 दिन हो जाते हैं चैत के महीने में, अष्टमी, जिसको अष्टमी बोलते हैं, तब सम्राट अशोक का जन्म भारत में हुआ। इसलिए आज तक भी बड़े धूमधाम से पूरे भारत में जो चैत की अष्टमी होती है, उसके नाम से मनाई जाती है और लोग खीर पूड़ी खाकर, हलवा खाकर, फसल के आने की खुशी में दावतें करते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं। जगह जगह धूमधाम से स्टॉल और मेले लगते थे। परंपराएं बदल जाती हैं, नाम बदल जाते हैं। अशोक को भुला दिया, अशोक को जमीन में गाड़ दिया, मगर काम नहीं करता। अशोक ने जो पूरे के पूरे भारत को इकट्ठा कर कर महाभारत बनाया और महाभारत के युद्ध लड़े, तो कायदे से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, नेपाल, बर्मा, श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका में तो उनकी पुत्री और पुत्र वहाँ गए थे, जिसको सीहल देश बोलते हैं, भूटान, ये जितना भी देश है, इन सबको सरकारी छुट्टी करनी चाहिए, क्योंकि अशोक के काम वहाँ पर भी हैं। अशोक की जो सड़क है, जिसको जीटी रोड बोलते हैं, वो सड़क इतनी मशहूर सड़क है आज के समय कि वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत, यानी आज का छोटा भारत, इससे होती हुई जाती है और सारा व्यापार यहाँ से होता था। ये सड़क उत्तर में यानी कि आगे बढ़ती चली जाती है, पहाड़ों में ऊंची होती चली जाती है, इसलिए इसने जहाँ जहाँ क्षेत्र को घेरा उसको उत्तर प्रदेश बोले लगे, और भारत का जो सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, उसी के नाम पर पड़ा हुआ है। ये बात मैंने पहले भी आपको बताई है। इसलिए ये जो अष्टमी आती है, यानी जो 20 अप्रैल 2021 को पड़ रही है, हर साल बदलती रहती है डेट, मगर अष्टमी वही रहती है, क्योंकि पुराने समय में ग्रेगोरियन जो कैलेंडर थे वो नहीं हुआ करते थे, यानी अप्रैल, मई, जून नहीं होते थे। पुराने समय में चैत, बैसाख, महा, पूस, अगहन ये चलते थे, और अष्टमी, नौमी, दशहरा, एकादशी,
पूर्णमासी, ये सारे चलते थे। तो अशोक महाभारत के राजा का जो जन्मदिन है वो हर साल डेट बदल जाती है, मगर 8वीं को पड़ता है। यानी कि जब गेहूं खूब सारा आता है तो उस समय जो चैत महीने में 8वां दिन होता है तब पड़ता है। बहुत सारे लोग अशोक से बड़े ही लगाव रखते हैं, बड़ा ही प्यार रखते हैं, क्योंकि सम्राट अशोक ने जानवरों के लिए बड़ी सारी प्याऊ बनवाई, बड़े सारे अस्पताल बनवाए लोगों के लिए, और बहुत सारी जो धम्म की शालाएँ हैं जहाँ धम्म पढ़ाया जाता था, धम्मशाला जिनको बाद में धर्मशाला बोलने लगे, ऐसी जगह जगह बनवाए जहाँ लोग अपना मॉरल करैक्टर, जो उनका सदाचार है, उसको बढ़ाया करते थे और वहाँ पर पढ़ने आते थे। बहुत सारी उसने हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटियाँ बनवाई, बहुत सारे उसने किसानों को धन धान और धान दिया। उसके समय में जो प्रजा थी वो बहुत खुश हुआ करती थी, क्योंकि वो सारा का सारा जो राज्य था पंचशील के आधार पर चलाया करता था। उसका सबसे बड़ा काम था कि उसने जो धम्म लिपि है, धम्म लिपि को जगह जगह लिखवाया, और उसके शिलालेख आज भी जगह जगह पूरे भारत में, अफगानिस्तान में, यानी महाभारत में मिलते हैं। और अशोक की लाट तो आप सब जानते हैं, अशोक की लाट से ही लाट साहब पड़ा हुआ है। यानी अशोक की जो लाट है वो अपने आप में कमाल है। एक अलग से एपिसोड बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि कैसे पत्थर की इतनी बड़ी बड़ी शिलाओं से गोल गोल लाट स्तंभ बनाए जाते थे और कैसे उनको लेकर आया जाता था। बहुत ही कमाल की चीज़ें नहीं हैं। इसलिए ये जो महाभारत के राजा का जो जन्मदिन पड़ता है, इसको सभी को मनाना चाहिए, क्योंकि उस समय तक, यानी कि सम्राट अशोक के राज तक, यहाँ ना कोई हिंदू था, ना ही कोई मुसलमान था, ना ही कोई सिख था, ना ही कोई यहाँ पे उस समय तक कोई संत या कोई परंपरा ऐसी रही है, क्योंकि उस समय तक बुद्ध और महावीर का ही सारा का सारा जोर रहता था। यही दो चीज़ें थीं जो चलती थीं। इसमें सम्राट अशोक ने सभी को समानता का अधिकार दिया। जो छोटी मोटी शाखाएं थी वो सब सम्राट अशोक ने इकट्ठी की, धम्म को इकट्ठा किया और धम्म को एक साथ लेके भी वो आए। चीन में उन्होंने भिक्षुओं को भेजा जो आगे तक के रास्ते चले गए, और आज सारा धम्म वहाँ पे फैल गया। श्रीलंका में जो उनके पुत्र और पुत्री गए थे, बेटा और बेटी, तो उन्होंने वहाँ लाओस में और थाईलैंड में वो पीछे होता हुआ सारा का सारा धम्म वहाँ तक गया। धम्म को लोगों तक पहुँचाने में जितना अच्छा काम सम्राट अशोक ने किया, उतना किसी भी आदमी ने आज तक किया नहीं। इसलिए उनका नाम अजर और अमर है। सम्राट अशोक के समय तक भारत में जातियाँ नहीं थीं, SC ST OBC भी नहीं थे। इसलिए आप कह सकते हैं कि सम्राट अशोक सभी के राजा थे। इसलिए सभी को उनका जन्मदिन यानी जाति दिवस, जात दिवस धूमधाम से मनाना चाहिए, क्योंकि उस समय सब एक ही थे, चाहे वो SC थे, चाहे ST थे, चाहे वो OBC थे। इसलिए इसमें कोई भेदभाव ना करते हुए पूरे भारत को और पूरे विश्व को सम्राट अशोक यानी महाभारत के राजा का जन्मदिन, जाति दिवस धूमधाम से मनाना चाहिए। आपको भी महाभारत के इस सबसे शक्तिशाली राजा का जाति दिवस की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। धन्यवाद। इस वीडियो को हर एक उस आदमी तक पहुंचाइए जो भारत का निवासी है और जो भारत में सम्राट अशोक का ऋणी है। धन्यवाद।